नई दिल्ली में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार शहीदों के सपनों को साकार करने के लिए उनके दिखाए मार्ग पर चल रही है। देश और प्रदेश में विकास कार्यों में आमूलचूल परिवर्तन आया है। डबल इंजन की सरकार ने नई योजनाओं को शुरू करके शहीदों के सपनों को पूरा करने का बीड़ा उठाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 9वीं की कक्षा के इतिहास की पुस्तक में प्रदेश सरकार ने शहीद उधम सिंह की जीवनी को शामिल किया है। उन्होंने कहा कि ये उनके प्रति हमारी एक सच्ची श्रद्धांजलि है। मुख्यमंत्री बुधवार को जिला सिरसा में डेरा बाबा भूमन शाह संघ सरिस्ता में शिरोमणि शहीद उधम सिंह के 84वें शहीदी महासम्मेलन में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के उपरांत एक विशाल जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने शहीदों को नमन करते हुए कहा कि क्रांतिकारी वीरों की शहादत की बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। शहीद उधम सिंह एक महान क्रांतिकारी थे। उन्होंने बाल्यकाल में ही ये संकल्प धारण कर लिया था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी जनरल डायर से बदला लेंगे। उन्होंने कहा कि 21 सालों की कड़ी तपस्या के बाद शहीद उधम सिंह ने एक सभा में जनरल डायर को गोलियों से मारकर जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने हमारी क्रांतिकारियों पर अनेक जुर्म ढाए। क्रांतिकारी वीरों ने तपस्या की, कष्ट किए। उनकी गाथा सुनकर आज हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने शहीद उधम सिंह के माता पिता को भी याद किया कि उन्होंने ऐसे महान वीर को जन्म दिया। मुख्यमंत्री ने सिरसा, करनाल, रादौर, भुन्ना, कुरुक्षेत्र, रतिया, जगाधरी में निर्माणाधीन कम्बोज धर्मशालाओं के लिए 51 लाख रुपए देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने हिसार के पुराने गवर्नमेंट कॉलेज के मैदान में लगी शहीद उधम सिंह की प्रतिमा के पास उनके नाम पर लाइब्रेरी बनाने की घोषणा की है। साथ संगत द्वारा मुख्यमंत्री के समक्ष गांव मुसाहिबवाला से गुजरने वाली खक्कर नदी के रंगोई नाला के विस्तारीकरण की मांग रखी गई और इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नाले को निकालने के लिए व्यावहारिकता जांची जाएगी और सभी प्रकार के मापदंड पूरे होने पर सरकार इसे मंजूरी देगी। उन्होंने NH 9 से डेरा बाबा भूमन शाह रोड के 4 लेन की मांग पर कहा कि इसके लिए अगर जमीन उपलब्ध होगी तो सरकार इसे 4 लेन बनाएगी। उन्होंने मुख्य धाम की ओर जाने वाली सड़क पर बस क्यू शेल्टर बनाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि अंग्रेजों ने हमारे वीरों पर अनेक अत्याचार किए हैं। उन्हें जंजीरों में बांधकर काले पानी तक की सजा सुनाई है। यदि कोई वीर इस जेल में शहादत को प्राप्त हो जाता तो उन्हें उठाकर समुद्र में फेंक दिया करते थे। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने सेलुलर जेल के असली इतिहास को छुपाया। हमारे वीर क्रांतिकारियों ने गुलामी की जंजीरों को काटकर देश की मजबूती और आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। नायब सिंह ने कहा कि बाबा भूमन शाह का एक डेरा दीपालपुर पाकिस्तान में था जो 1200 एकड़ में फैला हुआ था और करोड़ों लोग इस डेरे के साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि जिन्हें देश की संस्कृति और इतिहास का ज्ञान नहीं था, ऐसे लोगों ने एक नक्शे पर पेन से निशान लगाकर देश के 2 टुकड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि इससे हमारी संस्कृति को चोट पहुंची है। सरदार भगत सिंह ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, उनका गांव भी पाकिस्तान में है। गुरु नानक देव ने भी जिस पवित्र धरती पर तपस्या की वो स्थान भी पाकिस्तान में चला गया। मुख्यमंत्री ने इसके लिए सीधा सवाल उठाया कि इस विभाजन के कौन लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने हमारी संस्कृति को चोट पहुंचाई। हमें उनका भी ज्ञान होना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने शहीदी दिवस पर आए हुए जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि वो ये संकल्प लेकर जाएं कि शहीदों के जन्मदिन, उनके शहादत दिवस, माता पिता के जन्मदिन और अन्य उपलक्ष्य के दिन वातावरण की शुद्धि के लिए एक पेड़ लगाएं। उन्होंने ये भी कहा कि आज बढ़ रहा तापमान हमारे लिए चिंतनीय है और हमें वातावरण की शुद्धि के लिए पेड़ लगाने होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जून को पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में एक पेड़ मां के नाम लगाने का आह्वान किया था। इसको लक्ष्य निर्धारित करते हुए प्रदेश सरकार आगे बढ़ रही है और इस साल प्रदेश में 1.5 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प लिया गया है। बता दें कि इस अवसर पर जर्मनी के सांसद राहुल कम्बोज ने कहा कि वो एक साथी बनकर लोगों के बीच आए और उन्हें बड़ी खुशी प्राप्त हुई है कि हम एक महान क्रांतिकारी का शहीदी दिवस मना रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की प्रशंसा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री 24 घंटे लोगों की सेवा कर रहे हैं। उनकी उपलब्धियां देश में ख्याति ले रही हैं। उन्होंने कहा कि मेरा जन्म जर्मनी में ज़रूर हुआ है, लेकिन भारत देश की मिट्टी की खुशबू आज भी मुझे महसूस हो रही है। उन्होंने कहा कि जर्मनी में भी शहीद उधम सिंह की शहादत पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
बाबा ब्रह्मदास महाराज ने महान क्रांतिकारी शहीद शिरोमणि उधम सिंह की शहादत दिवस पर पहुंचने पर मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं का स्वागत किया और उन्होंने कहा कि बड़ी श्रद्धा के साथ हम शहीदी दिवस मना रहे हैं और आए हुए श्रद्धालु इनसे प्रेरणा लें और शहीदों के दिखाए मार्ग पर चलें। इस समारोह को हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर BR कंबोज, अंतर्राष्ट्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के सलाहकार डॉक्टर संदीप सिंह कोरा ने भी संबोधित किया और इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह, स्थानीय शहरी निकाय राज्य मंत्री सुभाष सुधा, विधायक गोपाल कांडा, सुनीता दुग्गल तथा मनजिंदर सिंह सिरसा सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।